दोस्तों, आज की यह वीडियो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक को कवर करने के लिए बनाई है, जो है कि क्या किसी राज्य की पुलिस किसी भी सेना के जवान को अरेस्ट कर सकती है या नहीं। इस वीडियो में जब मैं सेना या मिलिट्री शब्द का उपयोग करूंगा तो मेरा मतलब है तीनों थल, जल और वायु सेना, और इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिकों के लिए भी लगभग सेम ही नियम है। हालांकि पुलिस और मिलिट्री दोनों ही यूनिफॉर्म्ड सर्विस है, लेकिन दोनों के अपने अपने अधिकार और लिमिट्स हैं। किसी भी राज्य की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, जबकि मिलिट्री सर्विस एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है। राज्य की पुलिस का काम होता है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जबकि मिलिट्री का मेन काम होता है अपने देश को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखना। तो चलिए हम जानते हैं कि सेना के जवानों के पास सिविल पुलिस के प्रति क्या क्या अधिकार हैं, और क्या किसी स्टेट की पुलिस अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की एवज में किसी सेना के जवान को अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हमसे किसी भी तरह की लीगल एडवाइस लेनी हो तो मैंने अपना नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू मिस्टर जूरिस्ट। मेरा नाम है भारत सोनी। लेट्स ग्रो विद लॉ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि क्या पुलिस किसी भी सेना के जवान या अफसर को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। तो अगर शॉर्ट में इसका जवाब दूं तो आंसर है हाँ। पुलिस किसी भी सेना के जवान या अफसर को अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर बात करें कि क्या पुलिस किसी सेना के जवान को किसी भी अपराध के लिए अरेस्ट कर सकती है, तो इसका आंसर है नहीं। दोस्तों, आपको नेट पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस मिलेंगे जो आपको लीगल जानकारी देने की एवज में बिना किसी प्रूफ के गलत नॉलेज दे रहे हैं। इससे बहुत लोगों को नुकसान होता है। इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस से बच के रहें। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आपके अपने इस मिस्टर जूरिस्ट यूट्यूब चैनल पर आपको जितनी भी वीडियोस मिलेगी वो सब फैक्चुअली साउंड और जेन्युइन होगी, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको सारी जानकारी विद प्रूफ ही देता हूं, जैसे कि विद प्रॉपर सेक्शंस, केस लॉज, एक्ट्स एक्सेट्रा। तो चलिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगर पुलिस सेना के जवान को हर तरह के अपराध के लिए सीधा अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो वो कौन कौन से अपराध हैं जिसके लिए पुलिस किसी भी सेना के जवान को डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। तो इसका जवाब है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950, सेक्शन 72 ऑफ द एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड सेक्शन 50 ऑफ द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, सिर्फ 3 कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध ऐसे हैं जिनकी वजह से पुलिस सेना के जवान को डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है और कोर्ट में पेश कर सकती है। वो 3 अपराध है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रेप। लेकिन इन 3 केसेस में भी पुलिस सेना के जवान को सिर्फ तभी अरेस्ट कर सकती है जब विक्टिम या फिर पीड़ित व्यक्ति एक सिविलियन हो, क्योंकि अगर पीड़ित व्यक्ति फौज का ही एक जवान है तो फिर उस आरोपी जवान के खिलाफ फौज के कोर्ट मार्शल में ही कार्रवाई होगी, और फिर उस केस में उस आरोपी जवान को सिविल पुलिस नहीं बल्कि उसकी रिस्पेक्टिव मिलिट्री पुलिस ही पकड़ सकती है। और अगर उस आरोपी जवान ने किसी भी इंसान के साथ इन तीनों में से जो क्राइम किया है वो अपनी एक्टिव ड्यूटी या सर्विस के दौरान किया है, या इंडिया से बाहर किसी जगह पर किया है, या फिर किसी फ्रंटियर पोस्ट या सरहद की सीमा पर किया है, तो भी सिविल पुलिस उस सेना के जवान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस केस में भी उस आरोपी जवान को मिलिट्री की ही पुलिस पकड़ेगी और उसे कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री की कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन अगर किसी सेना के जवान ने मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड
और रेप के अलावा और कोई अपराध किया है, तो फिर सिविल पुलिस उस सेना के जवान को बिना परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, किसी भी सेना के जवान को अपनी ड्यूटी या सर्विस के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए सिविल पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस किसी सेना के जवान को अरेस्ट करना ही चाहती है, तो फिर उसे ऐसा करने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए सिविल पुलिस को पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लोज F ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के मुताबिक अगर पुलिस को किसी आदमी पर जायज तौर पर शक हो कि वह आदमी सेना का एक भगोड़ा जवान है, तो फिर तो कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और बिना वारंट के भी उस आदमी को गिरफ्तार कर सकता है। अब अगर कोई पूछे कि क्या कोई और भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें पुलिस सेना के जवान को गिरफ्तार कर सकती हो, तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी सेना के जवान ने कोई सैन्य अपराध किया हो और वह किसी पार्टिकुलर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर के क्षेत्र अधिकार में हो, तो वह मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उस सेना के जवान की सिविल पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करवा के उसे मिलिट्री कस्टडी में सौंप देगा। लेकिन कोई भी मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर उस सेना के जवान की यह गिरफ्तारी सिर्फ तब करवाएगा जब उस जवान का कमांडिंग ऑफिसर उस मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने के लिए बकायदा एक रिटन एप्लीकेशन दे। अब कुछ दोस्त यह सोचेंगे कि अगर पुलिस मिलिट्री के जवानों को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो क्या वह कोर्ट का ऑर्डर लेके ऐसा कर सकती है? आखिरकार कोर्ट पुलिस से एक ज्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग भी कानून में स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं। जी हाँ, पुलिस तो पुलिस, इवन कोर्ट भी किसी भी सेना के जवान द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान या कॉग्निजेंस नहीं ले सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 सब सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सेना के जवान द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किए गए किसी भी ऑफेंस या क्राइम का संज्ञान या कॉग्निजेंस देश का कोई भी कोर्ट या न्यायालय नहीं ले सकता है। और अगर कोई कोर्ट ऐसा करना चाहता है, तो फिर पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। अब यहां आता है एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, जो है सेक्शन 475 सब सेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसके मुताबिक अगर सेना के किसी जवान ने कोई क्राइम किया हो और उसे किसी कोर्ट के मैजिस्ट्रेट या जज साहब के आगे पेश किया गया हो, तो वह मैजिस्ट्रेट उस आरोपी जवान को उसके द्वारा किए गए क्राइम की स्टेटमेंट के साथ उसकी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर के पास डिलीवर कर देगा, जिसके बाद उस जवान का केस मिलिट्री के कोर्ट मार्शल में चलाया जाएगा और क्राइम साबित होने पर मिलिट्री के कोर्ट मार्शल द्वारा उस आरोपी जवान को एप्रोप्रिएट सजा सुनाई जाएगी। सिमिलर बातें सेक्शन 69 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950, सेक्शन 71 ऑफ द एयरफोर्स एक्ट 1950, सेक्शन 77 ऑफ द नेवी एक्ट 1957 और सेक्शन 49 ऑफ द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 में लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये सब थे वो प्रावधान जो हमें बताते हैं कि क्या पुलिस किसी सेना के जवान या अफसर को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। अगर नहीं, तो क्यों नहीं कर सकती, और अगर हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस या शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना पुलिस सेना के जवान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमसे कोई लीगल एडवाइस लेनी हो या अपना केस हमसे डिस्कस करना हो, तो मैंने हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं
कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर देना। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।